देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ना है कि किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर कैसे निकाला जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो साइड के हिसाब से निकाला जाता है, एंगल को इंक्लूड करके, उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले हम लोग उसी पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया तो नॉर्मली आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या पढ़ते हैं आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? आपका इसमें बेस कितना है तो देखने में लगता होगा कि बेस है BC। हमने माना है क्योंकि इसी पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसलिए उसको हमने बेस माना। अगर इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये बेस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने डायग्राम किस तरह से बनाया है। क्लियर? तो हम इसको मान लिया कि ये बेस है और हाइट इससे क्या है, AD है, तो इंटू AD। क्लियर? बेस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये BC है, AD जो है वो गिवन नहीं है। ये हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ड्रॉ किया है। तो जब भी कोई चीज अपनी सुविधा के लिए आप ड्रॉ करते हैं तो उसका समाज में कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है ना। वो नेचर के खिलाफ है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए आप AD को रिमूव कीजिए। तो AD दो तरह से हटाया जा सकता है, क्योंकि AD के द्वारा दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है ABD और एक है ACD। आपकी मर्जी है कौन इस्तेमाल करते हैं। हम चूंकि अपने साइड वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप लोग अपने साइड वाले का इस्तेमाल करके बना लीजिएगा। इज इट ओके? चलिए, तो जब यहां आते हैं तो आप देखिएगा ध्यान से कि एंगल B के रिस्पेक्ट में जब भी देखेंगे तो AD को रिमूव करना है, तो AD को तो यूज करेंगे, ठीक है। तो AD कितना है आपका, इस एंगल के रिस्पेक्ट में AD आपका जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात जानते हैं अच्छी तरह से आप। और ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में ये जो साइड AB है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यानी इसका और इसका, यानी इसको हम इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, इसीलिए किसका यूज करेंगे, ये है P और ये है H। तो P और H किसमें होता है, साइन में। इसीलिए इन ट्रायंगल ABD हम लिख सकते हैं कितना, साइन, बोलिए B, क्योंकि यही एंगल इसमें बचा हुआ है ना। तो साइन बराबर P बाई H, यानी P हमारा है AD और H हमारा है AB। इज इट क्लियर? यानी साइन तो साइन है, ये B हो गया, इक्वल टू AD। और बताओ AB को क्या कहेंगे, स्मॉल c कहेंगे, क्योंकि एंगल C के अपोजिट में है तो स्मॉल c। सो ये हो गया स्मॉल c साइन B इक्वल टू AD। अब AD जब आपको मिल गया तो यहाँ AD का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या था, बोलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या था, बोलिए। ये था हाफ बेस यानी BC पे स्मॉल a कहते हैं, ठीक है। और AD, और AD का वैल्यू कितना लाए हम लोग यहां से, C साइन B, यानी C साइन B। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर हाफ तो रहेगा ही सब में, और अगर AC है तो साइन B होगा, अगर AB होगा तो साइन C होगा, और अगर BC होगा तो साइन A होगा। यानी जो दो साइड इस्तेमाल करते हैं उसी के बीच का एंगल होगा। जैसे आप यहां देखिए A और C है, तो आपका A कौन है, A है दिस वन, और C कौन है, दिस वन। इन दोनों के बीच में कौन एंगल है, B, तो ये साइन B है ना। यानी जब भी दो साइड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें साइन आता है साथ में, लेकिन किस एंगल के साथ, जो एंगल उस दोनों साइड के मिडिल में बना हुआ है, यानी उन दोनों साइड के हेल्प से जो बना हुआ है। इज इट क्लियर हो गया? दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालने की बारी आएगी तो आप लिख सकते हैं हाफ, दो साइड जो भी ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, इनटू साइन, और उन दोनों के हेल्प से जो बना हुआ एंगल है सो। यानी यहां AC है तो साइन B हो गया, कोई दूसरा होता तो दूसरी बात हो जाती। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इतना नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर?